हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। हमने जो हम सेकेंड लेसन आपका स्टार्ट किया था 11th स्टैंडर्ड का, तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं हम। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो ये नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है, उन कंपाउंड का एनालिसिस डिटेल में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऑर्गेनिक, नेक्स्ट आएगा आपका इनऑर्गेनिक। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखेंगे, फिर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है वो ऐसे होता है। फर्स्टली जो देखेंगे हम वो है आपका इलेमेंटरी क्वालिटेटिव एनालिसिस। इलेमेंटरी क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो इलेमेंटरी क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या आता है, डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स। पहला पार्ट आता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो एनालिसिस होते हैं, तो वो ऐसे करते हैं। एलिमेंटरी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आएगा आपका डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट। इसमें हमें देखना होता है कि कंपाउंड में आपका कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। लाइक दिस, अभी ये एग्जांपल देखते हैं हम। ये आपकी कार्बन की चेन है, तो कार्बन के चेन में हमने ये क्लोरीन ग्रुप अटैच कर दिया। ओके, ये कार्बन की चेन है। कार्बन की चेन में क्या है, आपका क्लोरीन ग्रुप अटैच है। कार्बन की चेन में आपका क्लोरीन ग्रुप अटैच है, क्लोरीन एलिमेंट अटैच है। तो क्या करना है हमें, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट पहचानना है कि कौन सा एलिमेंट आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, क्लोरीन एलिमेंट प्रेजेंट है। लाइक दिस, कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो आपको डिटेक्ट करना है कि यहाँ पे ये एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये था आपका एलिमेंटरी क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम इसमें। सेकेंड पार्ट देखते हैं कि इसमें और क्या आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। नेक्स्ट है उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उनको वो देखते हैं। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, डिटेक्ट करके फंक्शनल ग्रुप्स को, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। उससे आपका वो कंपाउंड डिटेक्ट हो जाएगा, उस कंपाउंड का नाम आपको मिल जाएगा। लाइक दिस, सिमिलरली कार्बन की चेन लेते हैं। कार्बन की चेन में क्या होगा, यहाँ पे आपको OH ग्रुप क्या अटैच किया है हमने, OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है। यहाँ पे OH करो, CHO करो, या अदर हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो करो, तो वो आएगा आपका डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। तो वो आएगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो कौन सा है। जहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट हो गया तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा प्रेजेंट है। तो ये था हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकेंड पार्ट, कि आप आइडेंटिफाई करके फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन थर्ड है उसमें अगेन
डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया तो आप कंपाउंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप एनालिसिस कर सकते हो। जब आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका पता चल जाएगा तब आप उसको डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो उसका। देन नेक्स्ट आते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। ये देख लिए हमने 3 वेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि आप कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस किस वे से एनालिसिस कर सकते हो। देन नेक्स्ट देखते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जब आप कंपाउंड को एनालिसिस करते हो तो कैसे करोगे? डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन, डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ कटायोनिक एंड अनायोनिक स्पेसिस। कैसे करोगे? डिटेक्शन ऑफ एंड कंफर्मेशन ऑफ कटायोनिक एंड अनायोनिक स्पेसिस। कटायोनिक और अनायोनिक हमको पता है ये आयोनिक है, आयंस, कटायोनिक और अनायोनिक, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। तो इसमें कैसे करेंगे? लाइक जस्ट एग्जांपल लेते हैं हम NaCl। NaCl में क्या होगा? Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे आपका नेगेटिव चार्ज, तो आ गए ना कटायंस और अनायंस। तो ये था हमारा कि जब हमको कंपाउंड दिखता है तो उसके अगर हमने डिटेक्शन कर लिया और वो जो टेस्ट हमने कंफर्म कर ली, डिटेक्ट कर लिया और वो जो टेस्ट हम लेने वाले वो कंफर्म कर दी कि कटायोनिक कौन से और अनायोनिक कौन कौन से स्पेसीज है, तो इसके थ्रू हमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड पता चलेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की टेस्ट हो गई, वो डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ कटायोनिक एंड अनायोनिक स्पेसिस, मतलब हमको आयंस पता चल गए तो हमको कंपाउंड भी पता चल जाएगा। तो ये हो गई उसकी टेस्ट। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अभी, केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमने केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस तो देख लिए कि उसमें ड्राई मेथड थी और वेट मेथड थी, राइट। प्रीवियस लेक्चर में ही देखा है ड्राई मेथड और वेट मेथड। ड्राई मेथड में जो हम सैंपल लेते हैं टेस्ट में तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, और वेट में क्या होगा? उसके नाम जैसा ही है, जब हम सैंपल लेंगे तो पहले उसको डिजॉल्व करेंगे, कोई भी लिक्विड लेंगे, केमिकल लेंगे तो पहले उसको डिजॉल्व करेंगे, फिर आगे की प्रोसीजर करेंगे। अभी हम देखने वाले केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उसके नाम रिलेटेड ही सब आएगा, क्वांटिटी, अमाउंट, उससे रिलेटेड ही हमको सभी देखने को मिलेंगे अभी कि उसमें क्या क्या आएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो उसमें कौन कौन से मेथड आने वाले? उसमें भी सिमिलर पैटर्न है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम जो मेथड्स लेंगे तो उसमें कंपाउंड कैसे एनालिसिस होगा वही देखना है हमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। मतलब उसमें क्वांटिटी और अमाउंट चेक करना है, उसके नाम जैसा ही है। तो सबसे पहले सिमिलर पैटर्न में हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक देखते, लाइक दिस। पहले है आपका ऑर्गेनिक, देन नेक्स्ट आएगा हमारा इनऑर्गेनिक। ओके, इसी पैटर्न में ऑर्गेनिक कंपाउंड और आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे होगा वो देखते हैं हम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको क्वांटिटेटिव देखना है। तो क्वांटिटेटिव में क्या आएगा? परसेंटेज और कॉन्सेंट्रेशन, वही दिखेगा। तो पहले लेते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिटेटिव एलिमेंट्स।
परसेंटेज काउंट करना है हमको कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स का। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने H2SO4 लिया आपका, ओके H2SO4 का एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो H2SO4 में जो हम मोलर मास देख रहे थे वही कंसेप्ट है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है और सल्फर है आपका और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो ये आपके H2SO4 में प्रेजेंट है। तो जो H2SO4 आपका जो एलिमेंट बना है, जो कंपाउंड बना है इन तीनों से, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से जो आपका H2SO4 बना है, तो उसमें जो सेपरेट सेपरेट मॉलिक्यूल्स है आपके हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तो वो कितने अमाउंट में, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है वो हमको डिटरमाइन करना है। ये जो आपके हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से आपका ये कंपाउंड बना है H2SO4, तो H2SO4 में हाइड्रोजन कितने परसेंटेज में है, सल्फर कितने परसेंटेज में, ऑक्सीजन कितने परसेंटेज में है, तो वो हमको देखना है कि ये कितने परसेंटेज में, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होंगे उस एलिमेंट में। तो ये आ गए हमारे, ये जो हमारे हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन थे, ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट्स इस कंपाउंड में, इस एलिमेंट में कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, तो वो आएगा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट। ओके, तो वो आएगा कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये ध्यान में रखना। तो ये एलिमेंट्स इस कंपाउंड में कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है वो हमको डिटरमाइन करना है। वो आ गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस क्वांटिटेटिव में। ओके, क्वांटिटेटिव में यही देखेगा परसेंटेज कितने अमाउंट में है, कॉन्सेंट्रेशन कितने अमाउंट में है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, कितनी क्वांटिटी है, यही सब आपको दिखेगा क्वांटिटेटिव में। तो ये था हमारा पहला परसेंटेज डिटर्मिनेशन। सेकंड पार्ट है आपका ऑर्गेनिक में, वो देखते हैं। जो सेकंड पार्ट है ऑर्गेनिक में वो है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन कंपाउंड, concentration of known compound in sample। जो हमारा नोन कंपाउंड होगा उसका सैंपल में कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, वही देखना है हमको। लाइक एग्जांपल देखते हैं अभी। NaCl लिया हमने, NaCl को डिसॉल्व किया हमने MgSO4 के साथ। ओके, NaCl को डिसॉल्व कर दिया MgSO4 के साथ। NaCl जो था हमारा वो क्या है, नोन कंपाउंड है, तो MgSO4 के साथ उसको डिसॉल्व कर दिया, फिर इनका कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो NaCl है, ये जो सैंपल बनेगा इधर और जो MgSO4 है, तो इन दोनों में NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्योंकि ये हमारा नोन कंपाउंड है, इसकी हमें टेस्ट लेनी है, इसकी हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट लेनी है, क्वांटिटेटिव टेस्ट लेनी है। तो ये हमारा नोन कंपाउंड है, NaCl का हमारे पास सैंपल है, तो वो सैंपल पे हम टेस्ट कर रहे, तो ये हमारा नोन कंपाउंड हुआ। तो नोन कंपाउंड का जो अदर सैंपल्स प्रिपेयर होने वाले, जो अदर सैंपल से, जो अदर कंपाउंड से, तो उसमें उतना उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो वो आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन कंपाउंड्स इन अ सैंपल। ओके, तो ये था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस। अभी देखते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस कैसे है। फर्स्ट पार्ट है उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अभी क्या होगा वो देखो। जैसे हमने यहाँ पे देखा परसेंटेज डिटरमाइन करना है, सेकेंड हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन देखना है, नोन कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। जो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस कर रहे वो है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। ओके, ये है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले जो टर्म है आपकी डिकम्पोजिशन वो देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, अभी ये आपकी रिएक्शन है AB, इट गिव्स AB से हमको दो एलिमेंट्स मिलेंगे सेपरेटली, A प्लस B। मतलब क्या हो गया, ये जो आपका कंपाउंड था ये डिकम्पोज हो गया 2 एलिमेंट्स में। वैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें H2O का,
लाइक H प्लस प्लस OH माइनस। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल था ये डिकम्पोज हो गया 2 आयंस में, एक कटायोनिक मिल गया, एक अनायोनिक मिल गया। तो H2O का जो मॉलिक्यूल्स था वो डिकम्पोज हो गया। तो ये है हमारी डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। तो इसके थ्रू हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालिसिस कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। कौन सी मेथड लगती है उसमें? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हो। ग्रेविमेट्रिक क्या होता है? वही है कि वो वॉल्यूम काउंट करती है, मास काउंट करती है, क्वांटिटी काउंट करती है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, एक एपरेटस होता है वो, जैसे आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क देखा था, लाइक यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं उसकी। लाइक ऐसा एपरेटस होता है आपका, ऐसा कुछ एपरेटस होता है। यहाँ पे होता है आपका वैक्यूम सोर्स, इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम सोर्स। देन नेक्स्ट जो यहाँ पे लगाया होता है वो है आपका फनेल। देन जो बीच में है आपका वो है आपका फिल्टर पेपर। ये है आपका ग्रेविमेट्रिक एपरेटस। तो इसके थ्रू हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। लाइक फिल्टर पेपर, जो मॉलिक्यूल्स हम डालने वाले, जो केमिकल्स हम डालने वाले हैं वो फिल्टर पेपर से फिल्टर होंगे, फिर वो नीचे आपके ग्रेविमेट्रिक एपरेटस में आएंगे। लाइक वैक्यूम सोर्स होगा वहाँ पे। यहाँ पे है आपका फनेल। ओके, फनेल से वो सीधा नीचे आएंगे, फिल्टर पेपर लगाया है, फिल्टर होंगे, फिर नीचे आएंगे। तो लाइक दिस ऐसा एपरेटस होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ऐसे हम काउंट करते हैं। तो उसमें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये था आपका एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगेन हम उसमें देख सकते हैं सेकेंड पार्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सेकेंड पार्ट देख सकते हैं हम, वो है आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू solutions till its completion. मतलब जो रिएक्शन हम कर रहे हैं उसमें 2 सॉल्यूशंस दिए होंगे, तो उनकी प्रोग्रेस क्या है। लाइक अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ किससे कर सकते हैं हम, तो कर सकते हैं टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो इसके थ्रू हमको प्रोग्रेस देखना है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस बिटवीन टू सॉल्यूशन टिल इट्स अ कंप्लीशन। मतलब जब वो रिएक्शन कंप्लीट होगी और उसमें जो सॉल्यूशंस है तो उनका प्रोग्रेस कहाँ कहाँ तक जाता है, कितनी अमाउंट आती है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में वो सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। जब तक वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती तब तक हमको काउंट करना होता है उसका अमाउंट कितना आएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितने परसेंटेज में वो प्रेजेंट है, वो सब देखना पड़ता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में जब हमारी रिएक्शन चल रही होती है। लाइक टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस जब हमारा आता है तो टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, हम वहाँ पे टाइट्रेशन की प्रोसेस जो होती है हमारी वो यूज़ करते हैं। तो टाइट्रेशन की प्रोसेस में हमने देखा है लाइक ब्यूरेट यूज़ होता है। तो ब्यूरेट में क्या होता है, जो सॉल्यूशंस होता है, पहले भी बताया था कि फेंट कलर का पिंक कलर मिलता है हमको, फेंट पिंक कलर मिलता है उसमें रिजल्ट में, तो वो आएगा हमारा टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वॉल्यूम काउंट करना होता है, उसमें हम
फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज़ करते हैं तो वो आएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। ओके, तो ये थी हमारी केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हमने ऑर्गेनिक पार्ट देखा पहले, फिर हमने इनऑर्गेनिक पार्ट देखा। ऑर्गेनिक पार्ट में देखे हमने क्या क्या आता है, उसमें परसेंटेज काउंट करना है, डिटरमाइन करना है कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट देखा कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा नॉन कंपाउंड का सैंपल में। देन नेक्स्ट देखा हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आता है, उसकी प्रोग्रेस कैसी होती है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस बिटवीन द टू सॉल्यूशंस टिल इट्स कंप्लीशन। ओके, तो ये सब पे, और इसमें और भी था डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। तो टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेथड्स इसमें आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज़ करते हैं हम कंपाउंड को एनालिसिस करने के लिए। तो ये थे हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम देखने वाले जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लेते हैं हम, एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे मेजरमेंट आते हैं आपके। ओके, वो अभी देख लिया हमने कि उस पर सब प्रैक्टिकल बेस होता है, तो उसमें बहुत सारे मेजरमेंट आते हैं। तो वो मेजरमेंट काउंट करते वक्त उसमें एक्यूरेसी तो बहुत होती है, और हम इतने बड़े बड़े मेजरमेंट लेने वाले हैं, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस लेने वाले हम, मतलब साइंटिस्ट ने लिए हैं, केमिस्ट ने, तो उन्होंने जो बड़े बड़े मेजरमेंट किए, बड़े बड़े कैलकुलेशंस किए, तो उसमें एरर्स भी होंगे, एरर्स यानी मिस्टेक भी होंगे कुछ, लेकिन एक्यूरेसी बहुत है एज कंपेयरिंग टू एरर्स, उसमें एक्यूरेसी बहुत आती है। और जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है हमारी, उसमें न्यूमेरिकल डाटा की हेल्प से हम क्वांटिटेटिव कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। न्यूमेरिकल डाटा होते हैं, उसकी हेल्प लेके जो हम आगे देखने वाले कुछ एस्पेक्ट्स आने वाले आपको, तो उसकी हेल्प से हम क्वांटिटेटिव कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो जो आपके एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं तो उनको सब पता होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में, लाइक मेजरमेंट्स में कितनी एक्यूरेसी है, कितने एरर्स प्रेजेंट है, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने लिया है वो किस वे में एक्सप्रेस किया है, तो वो डाटा उनको पता होता है। तो हम भी उसके कुछ एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं कि केमिकल जो एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है हमारा साइंटिफिक नोटेशन, वो देखते हैं हम। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन को ही बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ओके, साइंटिफिक नोटेशन का ही नाम है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है, इसमें क्या होता है, जो हमारे केमिस्ट होते हैं उनको बहुत बड़ी सिचुएशन के साथ डील करना पड़ता है। वो सिचुएशन क्या होती है, मेजरमेंट्स में बहुत लार्ज नंबर आते हैं, तो उन लार्ज नंबर्स को हर वक्त इतना बड़े अमाउंट में लिखना पॉसिबल नहीं होता है। हम इतने बड़े अमाउंट में उसको नहीं लिख सकते हैं। लाइक दिस एग्जाम्पल देखते हैं हम। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन देखो पहले कि वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n इंटू 10⁻n। तो ये जो आपका n है, इसको ही क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट। उसका नाम क्या है, एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट। ये है आपका एक्सपोनेंट, इसलिए उसका नाम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी है। तो जो n आता है आपका, वो है आपका एक्सपोनेंट। तो इस वे में साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट, डेसिमल जो होता है, डेसिमल का जो रोल होता है उस कैलकुलेशन में, उस मेजरमेंट में, वो बहुत बड़ा रोल होता है। डेसिमल बहुत बड़ा काम करता है उसमें। डेसिमल से ही हमको पता चलता है कि हम 10 की पावर में कितना दे सकते हैं, आपका एक्सपोनेंट कितना आ सकता है। उसमें जो डेसिमल का पार्ट होता है, जो रोल होता है, वो बहुत बड़ा होता है। लाइक हम अभी एग्जाम्पल लेते एवोगैड्रोस नंबर का। हम सबको पता है कि एवोगैड्रोस नंबर कैसे होता है, लाइक 6.022 इंटू 10⁻23। ये है हमारा एवोगैड्रोस नंबर, ये हमको पता है। लेकिन
जो इसकी मेजरमेंट होता है तो एक्चुअल में इसको कैसे लिखते हैं, 10 की पावर में नहीं, एक्चुअल में उसको कैसे लिखते हैं। ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म में उसको 10 के रेस्ट में लिख दिया, यानी हमको ये लिखना ईजियर जाता है। लेकिन जो मेजरमेंट में हर वक्त जो केमिस्ट को डील करना पड़ा था तो वो वैसा नहीं है। अभी ये हम इजीली लिख सकते हैं, लेकिन जो बड़ी अमाउंट आती है तो वो हम नहीं लिख सकते। लाइक 10⁻23 में जब हम लिखते हैं उसको तो वो हर वक्त लिखना पॉसिबल नहीं होता है। लाइक अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये कैसे लिखेगा। 6 0 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कितने जीरो है उसके ऊपर? 20 जीरोज है, 20 जीरोज। तो ये हर वक्त हम नहीं लिख सकते। अभी हमको कहाँ पे पूछा है एवोगाड्रोस नंबर, तो हम ये अमाउंट नहीं लिखेंगे, हम ये लिखते हैं ताकि ये इजियर जाता है लिखने को भी। तो ये हर वक्त हम नहीं लिख सकते। तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। 6022 और आगे आपके 20 जीरोस। तो इसमें क्या करते हैं, जो आपका डेसिमल होता है वो इस तरफ आ रहा है, जो डेसिमल है आपका वो लेफ्ट साइड आ रहा है। कहाँ पे था आपका डेसिमल? इधर। तो वो 6 की तरफ आ रहा है। डेसिमल था आपका तो वो कैसे मूव हो रहा है? डेसिमल मूव्स टू लेफ्ट। डेसिमल आपका लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहा है। लाइक अभी वो यहाँ पे आ गया, ये एग्जाम्पल में देख सकते हो आप, वो यहाँ पे आ गया। तो लिख लेंगे हम पहले 6 पॉइंट, फिर आगे की जो अमाउंट है वो कैसे लिखोगे वो देखो, 022 022, ये हमने डेसिमल लिख दिया। अभी डेसिमल के आगे आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे उसको आप 10 के पावर में लिख दोगे। डेसिमल के बाद मतलब 022 भी उसमें काउंट होंगे। डेसिमल के बाद जितने भी आपके नंबर्स आएंगे उसको आप 10 के पावर में लिख दोगे। लाइक 23, अभी काउंट करो 23 आते हैं क्या? डेसिमल के अभी 6 डेसिमल लिए हमने, तो यहाँ से काउंट करना है कि 23 है क्या। लाइक आप काउंट कर सकते हो, 6 के बाद जो हमने डेसिमल दिया है उसके आगे हमको मिलेंगे 10⁻23। ये आ गया आपका, इसको बोलते हैं आप एक्सपोनेंट। ओके, 10 की पावर में आपको वैल्यू मिल गई उसकी। तो ये जो होता है इस अमाउंट को, इस क्वांटिटी को बोलते हैं जो हमने अभी निकाला बड़ी अमाउंट से, जब हम उसको शॉर्ट करते हैं 10 के पावर में यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जो हमको ये अमाउंट मिलती है 10 के पावर में उसको बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। उसको क्या किया है हमने, टू अवॉइड द राइटिंग ऑफ सो मेनी जीरोस। क्या किया है यहाँ पे, सिंपल सा आप उसको साइंटिफिक नोटेशन को ऐसा भी बोल सकते हो, टू अवॉइड राइटिंग ऑफ सो मेनी zeros, to avoid the writing of so many zeros। ओके, हम अवॉइड कर सकते हैं राइटिंग को, जीरोस की राइटिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेसिमल। ऐसा भी लिख दो आगे, विद द हेल्प ऑफ डेसिमल। आप अवॉइड कर सकते हो सो मेनी जीरोस लिखना विद द हेल्प ऑफ डेसिमल। डेसिमल देके आप उसको शॉर्ट अमाउंट में लिख सकते हो, 10 की पावर में लिख सकते हो, तो वो आ जाएगा आपका साइंटिफिक नोटेशन। तो ये एग्जाम्पल हमने देख लिया कि आपका जो डेसिमल है वो मूव हो रहा है लेफ्ट के थ्रू। यहीं पे कंसेप्ट देख लेते हैं हम, डेसिमल मूव टू लेफ्ट। अभी जो आपका डेसिमल था वो इधर आया 6 के पास, 6 के बाद हमने डेसिमल दिया है तो वो 23 नंबर्स क्रॉस करके आए हैं, 23 नंबर्स उसने प्लेस किए हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, 10 के पावर में 23 लिया, 10⁻23 लिया, क्योंकि वो 10 नंबर को प्लेस करके आया था, फिर उसने 6 के बाद वो डेसिमल दिया था हमने। तो ये था डेसिमल आपका मूव हुआ था लेफ्ट की तरफ। अभी आपका जब डेसिमल राइट की तरफ मूव हुआ तो जो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था, पॉजिटिव एक्सपोनेंट मिल रहा था, तो वो आपको निगेटिव फॉर्म में मिलेगा।
जब आपका डेसिमल राइट की तरफ मूव होगा, ये आपका लेफ्ट की तरफ आया है, जब आपका डेसिमल राइट की तरफ मूव होगा, जब डेसिमल की राइट मूव होगी तब आपका निगेटिव साइन आएगा, वहां पे निगेटिव साइन से वो मेंशन होगा। यहाँ पे था आपका पॉजिटिव, 23 पॉजिटिव नंबर मिला था हमको एक्सपोनेंट का, लेकिन जब आपका डेसिमल राइट की तरफ मूव होगा तब क्या मिलेगा, निगेटिव साइन में आपका एक्सपोनेंट मिलेगा। उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखो अभी उसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। कितने जीरोस दिए हमने, 23। फिर उसके बाद क्या आया, 166, क्या मिला उसके बाद, 166। इतनी बड़ी अमाउंट मिली है, इतनी बड़ी मेजरमेंट आई है, तो हम हर वक्त तो इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं लिखेंगे ना, तो इसको 10 की पावर में लिख देते ताकि हमको ईजियर जाएगा। तो ये थे आपके 23 जीरोस, फिर आएगा 166। तो इसको कैसे लिखोगे, साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखोगे, आपका डेसिमल आएगा 1 के बाद, लाइक दिस, 1.1 डेसिमल, हमने 1 के बाद डेसिमल दे दिया, फिर आएगा आपका 6 इंटू 10⁻²। अभी एक्सपोनेंट कितना आएगा वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेसिमल कितना आएगा। अभी यहाँ पे हमने दिए थे 23 जीरोस और फिर आ गया आपका 1, फिर उसके बाद डेसिमल है 1 के बाद, तो 1 भी उसमें काउंट होगा। तो कितने आए, 23 जीरोस, फिर आएगा आपका 1, तो वो हो गए आपके 24। ओके, तो ये आ गए आपके 24। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपका डेसिमल गया है वो किस तरफ गया है, लाइक दिस, जो आपका डेसिमल था वो लेफ्ट की साइड मूव हुआ है, राइट दिस। जो पहला एवोगैड्रोस का एग्जाम्पल देखा हमने, तो उसमें जो डेसिमल था वो राइट की तरफ आ रहा था। यहाँ पे आपका डेसिमल किधर जा रहा है, डेसिमल मूव्स टू राइट। यहाँ पे जो आपका डेसिमल है वो राइट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो हमने क्या देखा था, निगेटिव साइन, निगेटिव एक्सपोनेंट देगा वो। तो 24 के बाद क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव साइन आ जाएगी, तो ये मिल गया आपको निगेटिव एक्सपोनेंट। 10 की पावर में आ गया आपका 10⁻²⁻24, ये एक्सपोनेंट आपको मिल गया। तो ये जो कंसेप्ट है, लाइक डेसिमल जब आपका लेफ्ट साइड पे मूव होता है तब वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट देता है, जब आपका डेसिमल राइट के साइड मूव होता है तब वो आपको निगेटिव एक्सपोनेंट देता है। तो ये थे हमारे पॉजिटिव और निगेटिव डेसिमल जब चेंज होता है तो उसके थ्रू को कैलकुलेशंस कैसे मिलते हैं, अमाउंट कैसे मिलती है, वो देखा हमने। और एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, वो भी देख लेते हैं। $0.00015, ओके, ये अमाउंट दी है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपका डेसिमल है, इस डेसिमल को हम 1 के बाद प्लेस करने वाले। ये जो आपका 0 के बाद जो डेसिमल है उसको हम 1 के बाद प्लेस करेंगे, लाइक दिस, 1.5। ओके, फिर 10⁻², कितना एक्सपोनेंट मिलेगा, 1 2 3 4, कितने आए, 4। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपका डेसिमल दिया है, हमने डेसिमल दिया है तो वो किस तरफ मूव हुआ है, किस तरफ गया है। ये आपका डेसिमल इधर था तो ये इस तरफ मूव हुआ है, लाइक दिस, वो 1 के बाद आ गया। जो आपका डेसिमल इधर था वो 1 के बाद चला गया, तो वो कैसे मूव हुआ है, राइट की तरफ। डेसिमल मूव्स टू राइट, राइट साइड पे मूव हुआ है, तो साइन कौन सी आएगी उस पर, निगेटिव साइन, -4। तो ऐसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और एक पॉजिटिव वे में कैलकुलेशन देख सकते हैं हम। 123.456,
ओके, ये एग्जाम्पल देखते हैं 123.456। तो इसमें अभी जो आपका ये डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हम उठा के यहाँ पे रख देंगे 1 के बाद। ये जो आपका मिडल में जो डेसिमल है 123.456 के बाद जो आपका डेसिमल है उसको उठा के हम 1 के बाद रख देंगे, लाइक दिस 1.23456। ओके, तो वो आ गया आपका 1 के बाद। तो फिर 10 के पावर में क्या लिखोगे, 10 का एक्सपोनेंट क्या लिखोगे, वो जो आपका डेसिमल था उसने कितने प्लेस मूव किए हैं, 1 प्लेस और 2 प्लेस। उसने 1 और 2 प्लेस मूव किए, 2 प्लेसेस उसने मूव किए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10⁻²। और जो आपका डेसिमल था वो किस तरफ मूव हुआ है, लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, लाइक दिस, लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब आ गया आपका 10⁻²। तो इस तरह से आप साइंटिफिक नोटेशन दे सकते हो। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, n इंटू 10⁻n। जो ऊपर का n है आपका वो एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव साइन में भी आ सकता है, निगेटिव साइन में भी आ सकता है। जब आपका डेसिमल राइट के थ्रू मूव होता है तब निगेटिव साइन मिलती है आपको, जब आपका डेसिमल लेफ्ट के थ्रू मूव होता है तब आपको पॉजिटिव साइन मिलती है एक्सपोनेंट की। जो आपके 10 के पावर में आता है वो पॉजिटिव आता है। तो ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन। उसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें एक्सपोनेंट होता है, तो उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी हम बोल सकते हैं। तो आज के पार्ट में जो हमने ये मेजरमेंट का पार्ट देखा है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ऊपर ही हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर ये पार्ट आपको पता नहीं है तो आप आगे जाके भी आपको बहुत बड़े कन्फ्यूजन्स होते रहेंगे, उन कैलकुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मेजरमेंट का जो भी कंसेप्ट आएगा वो आपको इजीली अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन का। तो इसको 2-3 बार देखो और इसकी प्रैक्टिस करो। इसके ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, वो प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। सो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।